A very warm welcome to all. In today lecture, we will going to learn about the law of similarity या modal law. You can say law of modal. Okay. तो law of similarity ये मेरे पास में 3 टाइप्स की होती है. फर्स्ट है मेरे पास में ज्योमेट्री सिमिलरिटी, सेकंड है मेरे पास में काइनेमेटिक सिमिलरिटी, थर्ड है मेरे पास में डायनामिक सिमिलरिटी. तो फर्स्ट अगर मैं ज्योमेट्री सिमिलरिटी की बात करता हूँ तो चेक लेंथ रेशो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन चेक द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ओके. सेकंड काइनेमेटिक सिमिलरिटी, वेलोसिटी हम रेशो देखते हैं, वेलोसिटी का रेशो क्या होगा. इन डायनामिक सिमिलरिटी फोर्स कंसिडर करते हैं हम. ठीक है, बेसिकली डायनामिक सिमिलरिटी ही हम यूज करते हैं. तो एक्चुअली में है क्या, ये सिमिलरिटी है क्या, या फिर मॉडल, अगर मैं बोलूँ मॉडल लॉ क्या है मेरे पास में, लॉ ऑफ मॉडल. तो इसमें एक्चुअली में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज मेरे पास में कोई मेरे को पंप बनाना है या फिर कोई टरबाइन बनानी है मुझे. तो वो टरबाइन, लेट्स सपोज मेरे को एक एक्चुअल में कोई टरबाइन है. ओके. लेट्स सपोज कोई डैम है, डैम पे आपको एक पंप चाहिए. ओके. जिसकी आपके पास में डिस्चार्ज आपके पास में हाई होना चाहिए. ठीक है, जिसका आपके पास में एक्चुअली में क्या है, वहाँ पे फिक्स हो जाएगा, इतना आपको डिस्चार्ज चाहिए, इतना प्रेशर चाहिए. ओके. इतना साइज होना चाहिए. तो वो सब चीज़ें आपको फिक्स दे देंगे वो आपको. ठीक है. फिर आपको क्या करना है, डिजाइन करना है उसका. अब आप उसको कैसे डिजाइन करोगे, ऐसे तो है नहीं कि वहीं पे जाके डैम पे जाके आपने बनाना स्टार्ट कर दिया हो, ना कोई फोर्स कंसिडर किया वहाँ पे, ना ही वहाँ पे उसकी इफिशियंसी चेक की है, ना ही आपने वहाँ पे ये देखा है डिस्चार्ज कितना रहा है, फोर्स कितना लग रहा है. तो वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं कि आप डायरेक्ट जाओगे, डायरेक्ट जाके और आप या तो फिर डैम पे या फिर कहीं पे भी जाके डायरेक्ट वहाँ पे आप उसको बनाना स्टार्ट कर दोगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक मॉडल लेते हैं, मॉडल पे स्टडी करते हैं. ओके. एक मॉडल बनाएंगे जस्ट लाइक, मतलब उसके जैसा ही बिल्कुल एक मॉडल बनाएंगे, एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं. ठीक है. उस मॉडल पे हम स्टडी करते हैं कि हाँ, अगर मैं एक रेशो ले लेते हैं, उसी रेशो में एक स्केल भी ले लेते हैं हम कि इस स्केल पे अगर मैं बनाऊँ तो मेरे पास में फोर्स कितना आएगा. तो ये सिमिलरिटी हम चेक कर लेते हैं उसमें. डायनेमिक सिमिलरिटी क्या होगी, ठीक है, काइनेमेटिक सिमिलरिटी आ रही है नहीं आ रही है, ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी आ रही है नहीं आ रही है. ठीक है. तो मैं अभी पंप का ही एग्जांपल ले रहा हूँ. तो पंप में मेरे को अगर फोर्स कंसिडर करनी है, लेट्स सपोज मेरे पास में कोई इनिशियली फोर्स Fi है मेरे पास में, FiP1, ये क्या है मेरे पास में, FiP1 क्या है मेरे पास में, फोर्स ऑन किस पे, प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइप मेरे पास में, यू कैन से प्रोटोटाइप मीन्स आपके पास में जो एक्चुअल में आपके पास में बनाना है आपको, एक्चुअल जो वर्क करेगा वहाँ पे. ठीक है. तो ये हो गया मेरे पास में प्रोटोटाइप. मॉडल क्या है मेरे पास में, मॉडल जस्ट ए मॉडल. ओके. कोई नमूना. तो Fi अपॉन में FiP है, FiM है मेरे पास में. एक और फोर्स भी आप ले सकते हो, ये ग्रेविटी फोर्स है, FgP. उसके बाद है मेरे पास में FgM. तो ये 1 हो जाएगा मेरे पास में, 80 हो जाएगा. तो इसका रेशो मेरे पास में Fr सेम होना चाहिए. ठीक है. और यूनिट लेस होता है. ठीक है. ये आपके पास में रेशो सेम आना चाहिए, तो आपके पास में मॉडल सही है. यानी कि आप जो आप आगे डिजाइन करोगे उसके स्केल में लेके, तो आपके पास में सही होगा. ठीक है. अब जैसे मैं एग्जांपल भी ले लेता हूँ. लेट्स सपोज मेरे पास में इतने न्यूटन का 200 न्यूटन का मेरे पास में फोर्स लग रहा है. ठीक है. फिर 10 है मेरे पास में नीचे किसका, मॉडल का. तो मेरे पास में 20 आ जाएगा कि ये मेरे पास में जो इसकी यूनिट आएगी यूनिट लेस होता है. इसलिए मैं क्या बोलता हूँ उसको, लॉ ऑफ सिमिलरिटी. मतलब यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होती है. ठीक है. तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं. तो एक्चुअली में जब मैं स्टडी कर रहा हूँ वहाँ पे, तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब आपने मॉडल पे फोर्स निकाले तो एग्जैक्ट बिल्कुल सिमिलरिटी वहाँ पे आपको ऐसा ही मिलेगा वो चीज़ें. ऐसा नहीं होता है. आपको क्या करना होता है, उसको मॉडिफाई करना होता है. कुछ ना कुछ वहाँ पे गैप रह जाता है. तो उस गैप को मेरे को क्या करना है, उस गैप को हटाना है. तो उसके लिए मैं क्या लेके आता हूँ, मैं रिनोल्ड मॉडल लॉ लेके आता हूँ. ठीक है. रिनोल्ड्स मॉडल लॉ होता है मेरे पास में, जिसमें क्या चेक करना है मेरे को, ये जैसे पाइपलाइन होती हैं, ठीक है, सबमरीन होती हैं आपकी, जैसे आपके पास में सी है. ठीक है. समुद्र में कोई सबमरीन होती हैं, जैसे आपके पास में एयरप्लेन होते हैं. तो वहाँ पे बेसिकली रिनोल्ड नंबर ही आप, रिनोल्ड मॉडल लॉ ही आप यूज करते हो. ठीक है. ये इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में, DV रो अपॉन में U, ये मॉडल का हो जाएगा, इक्वल टू मेरे पास में क्या हो जाएगा, DV रो अपॉन में U, ये मेरे पास है प्रोटोटाइप का हो जाएगा.
तो ये इन दोनों को आपको इक्वल रखना है, ठीक है। डी क्या है मेरे पास में, डायमीटर है। वी क्या है, वेलोसिटी है। उसके बाद में पी रो आ रहा है, डेंसिटी है। ओके, म्यू क्या है मेरे पास में, विस्कोसिटी है। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो आर ई एम, यानी कि रिनोल्ड नंबर ऑफ द मॉडल इज इक्वल टू रिनोल्ड नंबर ऑफ प्रोटोटाइप। ओके, उसके बाद है मेरे पास में फ्रॉड मॉडल लॉ। फ्रॉड मॉडल लॉ भी यूज होता है मेरे पास में, जहाँ पे ग्रेविटी की बात मैं करता हूँ, जैसे ओपन चैनल फ्लो हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे आप यूज करते हो, ठीक है। अगर आपके पास में ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास में जो मेरे पास में वाटर होता है ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है, तो वहाँ पे फ्रॉड नंबर पिक्चर में आता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला मेरे पास में V/√LG। तो FRM मीन्स मॉडल का हो गया, ये FRP मीन्स प्रोटोटाइप का हो गया। तो VM/√, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने रिनोल्ड नंबर को लिखा है। जहाँ मेरे पास में V क्या है, मेरे पास में वेलोसिटी है, L लेंथ है मेरे पास में, G मेरे पास में ग्रेविटी है। ओके, उसके बाद है मेरे पास में इलियर्स मॉडल लॉ। इलियर्स मॉडल लॉ क्या होता है, इलियर्स मॉडल लॉ में भी आपको सेम यही चेक करना है। ये बेसिकली कहाँ यूज होगा, जहाँ पे आपके पास में आपको प्रेशर डिफरेंस देखना है, ठीक है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है आपके पास में मॉडल्स, ठीक है, कहीं भी आप ले लीजिए, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको प्रेशर डिफरेंस देखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलियर्स ने क्या फॉर्मूला दिया है, V/√P/ρ। ओके, तो इलियर मॉडल का लेना है, फिर इलियर मेरे को प्रोटोटाइप का लेना है। ये जस्ट मेरे को बिल्कुल सेम ऐसे जैसे ऊपर मैंने लिखा है, ठीक है, दोनों का इक्वल टू रख देना है आपको। तो ये बेसिकली ला है, इससे आपको क्या करना है, ये इंप्रूवमेंट करना है आपको इससे, ठीक है। उसके बाद मेरे पास में क्या आता है, उसके बाद मेरे पास आता है वेबर्स मॉडल ला। वेबर्स मॉडल ला क्या कहता है मेरे को, वेबर्स मॉडल ला भी सेम यही चीज़ बताता है। ये कहाँ यूज होता है, ये यूज होगा मेरे पास में सरफेस टेंशन, जहाँ पे सरफेस टेंशन होती है वहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो मॉडल का फर्स्ट ऑफ ऑल वेबर्स, ठीक है, वेबर्स फॉर्मूला मेरे पास में मॉडल का आ जाएगा, उसके बाद में प्रोटोटाइप का जाएगा। तो ये होता है मेरे पास में फॉर्मूला, वेबर्स का फॉर्मूला। वेबर्स ने मेरे को ये एक्चुअली में नेम है आपके पास में, ठीक है, नेम है ये वेबर्स। ओके, रिनोल्ड, ये जो फॉर्मूले हैं, ये लॉ हैं, ये नेम पे हैं, ठीक है, नेम पे बेस्ड है। तो V/√ρ सिग्मा/ρ L। सिग्मा क्या है मेरे पास में, सरफेस टेंशन है, ठीक है। तो ये मॉडल का आ जाएगी मेरे पास में, ये किसकी हो जाएगी, प्रोटोटाइप की हो जाएगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद है मेरे पास में मैक नंबर, मैक मॉडल लॉ, इसको मैं बोलता हूँ मैक मॉडल लॉ। ये कहाँ यूज होता है, जहाँ मेरे पास में मेरे को क्या करना है, वेलोसिटी और जो साउंड होता है दोनों में उसमें कंपेयर करना है, ठीक है। वेलोसिटी जैसे मेरे पास में सोनिक होता है, सब सोनिक होता है, सुपर सोनिक होता है। अगर मेरे पास में क्या है, अगर मैक नंबर आ रहा है 1 तो मेरे पास में क्या होगी, सोनिक। अगर लेस देन 1 आ रहा है तो सब सोनिक, ऊपर आ रहा है तो सुपर सोनिक। ओके, तो अभी चाइना ने भी एक मिसाइल बनाई थी, ठीक है, तो एक ब्रह्मोस मिसाइल है हमारे पास भी है, ठीक है। तो वो इसी पे मैक मॉडल पे लॉ पे काम करती हैं कि आपके पास में जो वेलोसिटी है, आपके पास में जो मिसाइल की वेलोसिटी है और उसका साउंड है जो वो चीज़ें देखने में कंपेयर करनी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल की निकालेंगे मैक नंबर, उसके बाद प्रोटोटाइप का, दोनों का इक्वल टू रख देंगे, दोनों का इक्वल टू रख के फॉर्मूला होता है एम का, ठीक है। तो ये सेम आज आपके पास में आ जाएगा। अब आपके पास में जो मोस्टली यूज होते हैं रिनोल्ड नंबर, ओके, उसके बाद है मेरे पास में इलियर इक्वेशन जो होती है, इलियर्स मॉडल लॉ होता है, रिनोल्ड लॉ होता है। तो ये यही यूज होते हैं वहाँ पे, ठीक है। बेसिकली जो आपके पास में न्यूमेरिकल्स होंगे वहाँ पे डिस्चार्ज आपको कैलकुलेट करने के लिए, तो वही मोस्टली यूज होते हैं। तो लार्ज स्केल पे यूज होते हैं, तो उनको ध्यान से पढ़ें। ओके, थैंक यू।